अरे प्रिया, वो तुमने घर देखा था, क्या हुआ उसका? हाँ, वो काफ़ी मतलब नहीं इतना पसंद नहीं आया मुझे। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। व्हाट द फक, इतना सुंदर तो घर था यार। हाँ, सुंदर घर था बट तुम ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैंने क्या वर्ड्स यूज किया यार, मैंने बस ये बोला व्हाट द फक। मेरे मुंह से अनायास निकल गया यार। सीरियसली आदित्य आई नो, हाउ कैन यू से दैट? यार दैट्स नो बिग डील यार। नो बिग डील, प्लीज डोंट एक्ट लाइक आंटीज। Oh, please, don't call me auntie now if I'm not using these type of. वेट, हम लोग ये बातें क्यों कर रहे हैं आज? आज हम क्योंकि ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक यही है। अच्छा, पॉडकास्ट शुरू हो गया क्या? बिल्कुल शुरू हो चुका है। ओके, पॉडकास्ट शुरू हो गया। ओके, मुझे होस्ट करने दो यार, मुझे होस्ट करने दो। रुको रुको एक मिनट। वेल ओके, हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मेरा नाम है आदित्य कश्यप और मेरे साथ यहाँ पर है आरजे प्रिया। ओके ओके आरजे प्रिया। तो मैं हूँ आदित्य और ये है प्रिया, और आज हम बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में कि यार आज के टाइम पे ना ये अब्यूजिव लैंग्वेज और जो स्लैंग्स है बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक ये सही है, ज़्यादा कोई नो बिग डील। तुम्हें क्या लगता है प्रिया? बिल्कुल मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगता है। आजकल की जनरेशन इसे ऐसे इस्तेमाल कर रही है और इसको इतना नॉर्मलाइज किया जा रहा है। आई एम नॉट ओके विद दिस। एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं गलत जनरेशन में पैदा हो गई हूँ। ये हम लोगों को भी, हमारी जनरेशन को भी आई थिंक पसंद नहीं आएगा। तो आई डोंट थिंक कि जनरलाइज करने की ज़रूरत है, बट इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। आई थिंक इट्स नो बिग डील। ओके, आई नो नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं बट मेरे लिए ये नॉर्मल नहीं है। आई थिंक मेरे लिए ये कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न ज़माने का चीज़ हो जाती है जो कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ आदित्य कि ये नॉर्मलाइज करना बैड लैंग्वेज को एंड ये सारे स्लैंग्स को, इन सारे वर्ड्स को आपके लिए कितना सही है? मतलब कितना कंफर्टेबल हो आप इन वर्ड्स को यूज़ करने में? सी मुझे ऐसा लगता है ना कि जब भी आप गुस्सा होते हो या फिर जब भी दुखी होते हो, तो आपके अंदर से इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन निकलती है, ठीक है? और इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन निकालने का आई थिंक सब लोगों का अपना-अपना तरीका होता है। सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका अपना-अपना नज़रिया होता है। कुछ लोग होते हैं कि इरिटेशन किसी से लड़ाई करके, किसी से झगड़ा करके, किसी को मार कर निकालते हैं। कुछ लोग होते हैं मेरे नज़र में जैसे बेसिकली हमारी एज गैप के लोग, जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अबे चल, ऐसे इस तरीके से बात करते हैं, व्हाट द फक इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है? तो वो वो लिटरल सेंस में इसको नहीं लेते, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे पता भी है क्योंकि मैं भी बहुत यूज़ करता हूँ, आई वॉन्ट डिनाई दैट। हम लोग इसको लिटरल सेंस में नहीं लेते, बट एज़ ग्रीवेंस बोलूँ या फिर एज़ अ मेथड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, जो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं हम लोग, उसका मेथड है ये, मुझे ऐसा लगता है। तो आई डोंट थिंक इसे लिटरल लिटरल सेंस में लेना चाहिए, बट फ्रस्ट्रेशन निकालने का अपना-अपना तरीका होता है, उस तरीके के रूप में इसको लेना चाहिए आई थिंक। ओके, बट क्या आपको लगता है कि मुझे गुस्सा नहीं आता होगा? मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होती होगी? अच्छा, तो आप कैसे निकालते हैं फ्रस्ट्रेशन अपना? मुझे गुस्सा आता है बट कभी भी मैं ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करती हूँ। अगर मुझे आपसे शिकायत है, जैसे आपने मुझे कॉल नहीं किया, तो मैं मतलब डायरेक्टली गुस्से में बोलूँगी कि आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? आई वाज़ वेटिंग फॉर योर कॉल। एंड मैं गुस्सा किसी भी मतलब कुछ भी बात बोल के निकालूँगी बट मैं ये वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगी, मैं स्लैंग्स यूज़ नहीं करूँगी, मैं अपशब्द यूज़ नहीं करूँगी आपके लिए। तो बात तो वही हो गया ना यार, बात तो आई थिंक वही हो गई कि तुम लड़ाई करोगी या फिर झगड़ा करोगी। लड़ाई करूँगी, झगड़ा करूँगी बट मैं क्या वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, मैं क्या शब्द अपने मुँह से निकाल रही हूँ, ये बहुत मैटर करता है कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोल दूँगी जिससे बाद में मुझे रिग्रेट हो। आई नो आजकल जनरेशन में बहुत ये नॉर्मल हो गया है, ये सब कुछ बोलना। इस चीज़ का वो बुरा भी नहीं मानते हैं और सुन के भूल भी जाते हैं। जिससे आप बोल रहे हो वो सुनेगा और भूल जाएगा। लेकिन मेरा मतलब है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने कैरेक्टर में, आप अपने व्यक्तित्व में ये शब्द शामिल कर रहे हो, तो ये कितना सही है। मतलब आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। एग्ज़ैक्टली।
हाँ, तो आदित्य, जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शब्द आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। और मैं अपनी पर्सनैलिटी में इन शब्दों को इस्तेमाल नहीं कर सकती, यूज़ नहीं कर सकती या शामिल नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि आप सरल शब्दों में भी किसी पर गुस्सा निकाल सकते हैं। लाइक आपने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं गुस्से में बोलूँगी कि आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, आई वॉज़ वेटिंग फॉर योर कॉल। एंड गुस्से में ऐसे ही बोलूँगी नॉर्मल। एंड बस वही मुझे लगता है कि इतना नॉर्मल क्यों किया जा रहा है इन शब्दों को। अगर आप खुद सोचें कि एपीजे अब्दुल कलाम जी अगर ऐसे शब्द यूज़ करें तो कैसा लगेगा आपको, अगर वो ऐसे बोलते कि व्हाट द मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। तो आप खुद ही बताइए कैसा लगेगा इतनी बड़ी हस्ती के मुंह से ये सब सुनना, आप मुझे बताइए। नहीं, नहीं, एक्चुअली क्या है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। तो आई डोंट थिंक हमारी जनरेशन के लोग भी उनको इस तरीके से बात करते हुए इमेजिन कभी कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन के लोग पब्लिकली, मतलब या फिर किसी जब कॉन्फ्रेंस में हो या किसी कॉर्पोरेट मीटिंग्स में हो या फिर कहीं भी किसी सेमिनार अटेंड कर रहे हो या कोई पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तो इस तरह के लैंग्वेज या इस तरह का वर्ड्स हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आई थिंक आप गलत सोच रहे हो। नहीं, मैं कैसे गलत सोच रही हूँ आप मुझे बताइए। क्योंकि आप उन्हें किसी पर्सनल कॉल पर ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो अपने किसी जिगरी दोस्त से बात कर रहे हों और इस तरह बात कर रहे हों कि व्हाट तुम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं हो, यहाँ पार्टी शुरू हो गई हो। क्या वो ऐसे बात करते होंगे पर्सनल कॉल पर? आपको लगता है आप इतनी बड़ी हस्ती को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं? सी हम मुझे ऐसा लगता है ना कि दोस्तों की जो पर्सनल बॉन्डिंग होती है ना, ऑब्वियसली वो हमारे साथ या हमें दिखाकर इस तरीके से बात नहीं करेंगे, बट मजाकिया तौर पे या फिर किसी भी तरीके से इस तरह के लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, बट वो मजाकिया तौर पे ज़रूर बात करेंगे। मे बी उनकी कोई लैंग्वेज अलग होगी, थोड़ी डिफरेंट होगी, बट वो मजाकिया लहजे में ज़रूर बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे इसी तरीके से बात कर रहा हूँ कि अबे चल यार क्या कर रहा है, तो इस तरीके से मैं उससे पर्सनली बात करता हूँ। बट अगर पब्लिकली मैं कहीं उससे बात करूँ या जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जहाँ उसको लोग पहचानते हैं या मुझे लोग पहचानते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग की चीज़ें हो, तो मुझे पता है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं उससे इस तरीके से बात करूँगा, क्योंकि हमारा हमारा क्या ना एक पर्सनल स्पेस होता है। सी अकॉर्डिंग टू मी पब्लिक स्पीकिंग, या फिर आप इसको ऐसे समझो कि जो हमारा पर्सनल स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है, छोटे से लेकर बहुत बड़े पैमाने तक, बहुत बड़े लोगों तक पहुँच कर जा सकता है। वो पर्सनल स्पेस जैसे-जैसे चेंज होता है ना, हमारे बात करने का तरीका, बात करने का ढंग वैसे-वैसे चेंज होता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे आरजे हो, तो आप रेडियो पे तो ऐसे बात नहीं कर सकते ना, अपने दोस्तों जैसे जैसे बात करते हो। आप एक होस्ट के जैसे बात करते हो। और अगर आप किसी सेमिनार में जाओ या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत सारी पब्लिक इन्वॉल्व्ड है, या फिर अगर मैं, चलो मैं मानता हूँ, आई वोंट डिनाई दैट कि मैं अब्यूजिंग करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से इस तरह के स्लैंग्स और वर्ड्स यूज़ करके बात करता हूँ। बट मैं ये भी मानता हूँ कि जब मैं किसी पब्लिक एट लार्ज को एड्रेस कर रहा हूँगा, तो मैं इस तरीके से बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो स्पेस जो है ना, वो पर्सनल स्पेस मेरा वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो जाएगा। तो जब मुझे उस लेवल पे एड्रेस करना है लोगों को, तो मैं इस तरह का लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा। दैट्स माय पॉइंट। नहीं, मैं यहाँ पर मतलब किस तरीके से हम बात करते हैं अलग-अलग इंसान से जो हमारी ज़िंदगी में है, मैं वो बात तो कर ही नहीं रही थी। हम बस ये जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, जो मैं अभी बोलना नहीं चाह रही हूँ, बस उन वर्ड्स की मैं बात कर रही थी। तो मुझे लगता है कि सबका अलग-अलग ओपिनियन होता है, आपका अलग ओपिनियन है, मेरा अलग ओपिनियन है। नहीं, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। हाँ, तो बस मुझे ये लगता है कि हाँ, हमें मतलब चूज़ करना है कि हमें किन वर्ड्स को यूज़ करना है और अपनी बात कैसे कन्वे करनी है। तो आई एम नॉट कंफर्टेबल अपने इन मतलब इन शब्दों को अपनी डिक्शनरी में लेने के लिए और अपनी बात कन्वे करने के लिए, बट आप कंफर्टेबल हैं तो मुझे लगता है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी बात करने के बाद कि ये हमारी मतलब किसी इंसान के अच्छे होने या ना होने पे कुछ इफ़ेक्ट डालता है। अगर वो ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो मैं नहीं कह रही हूँ कि वो अच्छे इंसान नहीं है, वो भी अच्छे इंसान है। बस मेरा मुद्दा यहाँ पर ये है कि इन शब्दों को इस्तेमाल करके अपनी बात को कन्वे करना ये ठीक नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए,
आदित्य, कि ये जो जनरेशन गैप है और मतलब जनरेशन गैप हो रहा है और चेंजेस आ रहे हैं, तो ये मतलब लैंग्वेज में भी हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो गई हैं जो कि हम अपने मम्मी पापा को बोलते इमेजिन नहीं कर सकते। हम नहीं इमेजिन कर सकते कि वो ये सब बोलेंगे, क्योंकि हमें मतलब उनके ज़माने में जैसे बात करते थे और एक लहजे से जो बात करते थे, वो आज भी उसी लहजे से बात करते हैं। लेकिन आज के हमारे जो टीनेजर हैं वो कैसे बात करते हैं आपको भी पता है। तो ये क्या मतलब कि कैसे सही है आपके लिए? सी मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग ना इवॉल्व करते हैं टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से हम लोग 400-500 साल पहले रहते थे, उस तरीके से हम लोग आज नहीं रहते हैं। एज और टाइम के हिसाब से ये बदलता जाता है। इट्स नॉट आवर फॉल्ट, या ये हमारे हाथ में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। या ऑफ कोर्स आई एग्री, मैं आपकी सारी बातें सुन रही हूँ, बट हाँ, मेरे दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि लोगों ने एक ज़रिया बना लिया है अपने गुस्से को निकालने का। मुझे लगता है एक पैटर्न बन गया है कि अगर गुस्सा आएगा तो वो ये शब्द यूज़ करेंगे एंड अपना गुस्सा कैसे भी बाहर निकालेंगे। बट आपको ये सही लगता है, मुझे ये सही नहीं लगता। मैं गुस्सा दूसरे तरीके से करती हूँ, तो अभी भी मैं इस चीज़ से तो असहमत ही हूँ कि हमें इन शब्दों का। नहीं, आई एम नॉट सेइंग कि ये सही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे ये सही लगता है या ऐसा करना सही है, बट ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई हैं, लोगों की आदत हो गई है। आप आदत इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आई एग्री। हाँ, तो आदित्य, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, ओके, सो इज़ इट ओके टू अब्यूज़ योर पार्टनर? सी इट डिपेंड्स। जो चीज़ें होती है ना, आप एक अपने पार्टनर के साथ किस तरह का फ़ील करते हो, या आपका आपके पार्टनर के साथ किस तरह का रिलेशन है, ये उस पे डिपेंड करता है। इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये आई थिंक पर्सन टू पर्सन, कपल टू कपल डिपेंड करता है कि आपका उनके साथ किस तरह का रिलेशन है। बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंडशिप वाला रिलेशन नहीं है किसी कपल के बीच, तो इस तरीके से बात करना आई थिंक भारी पड़ सकता है। बिल्कुल भारी पड़ सकता है, और मैं उस गुस्से की बात कर रही हूँ जो मतलब गुस्से में आकर एक दूसरे को कुछ भी बोल जाना, एक जो रिस्पेक्ट वाली लाइन उन दोनों के बीच में होनी चाहिए, वो लांघ जाते हैं कई बार एंड रिलेशन ऐसे ख़राब हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे अब्यूज़िव वर्ड उनको यूज़ करने चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए अगर वो यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं आपके रिलेशन को ख़राब कर सकते हैं और आपके रिश्ते में आई थिंक बहुत खटास ला सकते हैं। या सो बेसिकली जैसा कि मैं बोल रहा था, हम लोगों की बात हो रही थी कि ये सब नज़रिए की बात है। फॉर एग्जांपल आपके लिए ये सही नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ हैं कि हम दोनों, जैसे अगर मैं भी इस तरीके का लैंग्वेज यूज़ करता हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड भी इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करती है, तो मज़ाक में या फिर फ़्लो में अगर वैसी कोई चीज़ निकल जाती है, तो मुझे लगता है कि इट्स अ बिग डील। बट अगर सीरियसली अगर उस तरीके की चीज़ बोलो, तो फिर आई थिंक इट्स अ डील ब्रेकर। अगर आप किसी इंसान को इतने अच्छे से पहचानते हो, इतने दिनों से पहचान रहे हो, वो आपके पार्टनर हैं, आप दोनों कपल हो, तो इतना तो आप समझ ही सकते हो कि वो कब लिटरल सेंस में बोल रहे हैं इस चीज़ को, और कब मज़ाकिया तौर पे या फ़्लो में जो निकलती है चीज़ें, उस तरीके से बोल रहे हैं। हम्म, बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है, मतलब मज़ाक में हम ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें या ऐसा कुछ बोलें तो दैट्स फाइन, बट गुस्से में आकर जब हम ऐसी बातें बोल जाते हैं और वो इफ़ेक्ट कर जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली मन में बैठ जाती हैं जो कि कोई कोई बोलता भी नहीं है, दिल पर लग जाती हैं बातें। तो ये दिल में गांठें बंधना बहुत मतलब ऐसे होना नहीं चाहिए कि अगर एक बार गांठ बंध जाए और कोई बात आपको लग जाए तो वो बहुत प्रॉब्लम करती है। और आई थिंक ये गुस्से में बाद में हमें पता चलता है, जब बाद में कभी झगड़ा होगा तो 5 साल पुरानी बात या 2 साल पुरानी बात वो अब बोल रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने ये बात अभी तक अपने दिल में रखी हुई थी, उनके दिल पे लग गई थी ये बात, बट उन्होंने तब रिएक्ट नहीं किया, बट उन्होंने 2 साल बाद उस बात पर रिएक्ट किया और बोला कि मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी थी। अगर यहीं वो एक कॉन्वर्सेशन करते और एक दूसरे को समझते या सुनते बात को कि मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी, तो शायद वहीं सॉर्ट आउट हो जाता। तो हमें हमेशा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि झगड़ा नहीं करना चाहिए पार्टनर्स को या किसी को भी। आप झगड़ा कर रहे हो, अगर आप गुस्से में ऐसा कुछ बोल रहे हो तो आप उसके बाद जब आपका गुस्सा शांत हो जाए तो आप एक ऐसा कॉल भी कीजिए जहाँ पर आप अपनी बात को कन्वे कीजिए एंड अपने आपने जो बोला उसके लिए आप सॉरी बोलिए।
इससे चीज़ें वहीं सॉर्ट हो जाएँगी और वो बात उनके दिल पे लगेगी नहीं। समझ रहे हैं आप? जी, समझ रहा हूँ। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी बात से और आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ कि आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। तो प्रिया यार हो गया, डिस्कशन हो गई तुम्हारी, अब ख़त्म करें इसको? हाँ जी बाबा, हो गई बिल्कुल। या इट वाज़ नाइस। ओके प्रिया, सो ठीक है ना, चलो आई थिंक हम लोग अब इसको रैप करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी और टॉपिक पे बात करेंगे एंड स्टे ट्यून्ड ऑडियंस, हमारी बात अभी जारी रहेगी, बिल्कुल ख़त्म नहीं है क्योंकि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव हैं और मैं आदित्य कश्यप आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। आप हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के हैंडल्स नीचे दिए हुए हैं और कोई अगर आपके पास कोई सजेशन हो, सुझाव हो, विचार हो, शिकायत हो, कुछ भी हो, भेज दो। कोई खाना-वाना हो वो भी भेज दो क्योंकि मैं हूँ फूडी और ये तो है सुपर फूडी, हो ना? हाँ, बिल्कुल हूँ, ऑफ़ कोर्स हूँ। सो ऑडियंस, मैं फिर मिलूँगा आपसे, ओह सॉरी, हम दोनों फिर मिलेंगे आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खाते रहो।